यदि धर्म का कानून होता, यदि धर्म का कानून होता तो गीता, रामायण, महाभारत, कोई भी वेद पुराण इस महिला को बराबर आने का अधिकार नहीं देता। रामायण के अनुसार ये किसी शंकराचार्य के पद पे नहीं बैठ सकती। कुरान के अनुसार ये किसी मस्जिद की मौलवी नहीं बन सकती। बाइबल के अनुसार इनमें से कोई भी महिला पादरी नहीं बन सकती। लेकिन ये बाबा का संविधान है कि ये महिलाएं इस देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन करके बैठी हैं। अब एक छोटे से रूप में हम यहाँ जयंती मना रहे हैं, उनके विचारों पे चर्चा कर रहे हैं। ये सभी जाति धर्म के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो कई बार उनकी पीड़ाएं दिल से निकलती हैं, तो हमारा ही कोई व्यक्ति उसे टोकता भी है, भाई यहाँ दूसरी जाति धर्म के लोग बैठे हैं, इस तरह की बातें न करें। इस तरह बातें आती है, मंच तक भी आती है। हम कोशिश भी करते हैं कि ऐसी बातें नहीं की जाए। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी जाति धर्म के लोगों को जो यहाँ बैठ करके भी हमारी पीड़ा को सुनते हैं और पीड़ा को समझते भी हैं। अब उस पीड़ा को समझने और सुनने के बाद आप सोचिए हमारी जाति को कितनी पीड़ा होती है। आप थोड़ा सा उसे महसूस करके देखें। आप एक दिन कहीं भी इस जाति का लेवल लगा के समाज में जी करके देख लो, आपको पता लग जाएगा अब ये जहर क्यों उगलते हैं। तो आप लोग उसे सहन कर रहे, हम तो गले मिलने के लिए तैयार बैठे। कभी भी गले लगाओ तो सही, अरे गले लगा लो। हमें ना तो ये जरूरत ही नहीं है हमें जहर उगलने की, हमें जरूरत ही नहीं है ये पीड़ा दिखाने की, हमें जरूरत ही नहीं है इस तरह की बातें करने की। आप एक हाथ बढ़ाओ, हम तो पूरा कौड़ी में लेने के लिए तैयार बैठे हैं। अब दिक्कत ये आती है कि बात तो करते हैं, अब कहते हैं कि भैया ये लोग तो हमें समाज के नाम पे ये गालियां देते हैं, ये तो जब जयंती मनाते हैं तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये खिलाफ नहीं बोलते, ये इनकी पीड़ा है, नहीं कहनी चाहिए। लेकिन दर्द जब कई बार इतना बढ़ जाता है तो कई बार निकल जाता है। कोई सहन कर लेता है, किसी से सहन नहीं होता, इसलिए वो दर्द निकलता है। तो मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, हमारे दर्द को थोड़ा सा समझो और उस दर्द को समझ करके उस पर मनन कर दो। अब बाबा साहब जैसे, बाबा साहब का जो सीधा है संविधान में, पहला ही शब्द जो समता मूलक है। समता केवल वैसी बातों में नहीं है, समता केवल बातों में ही नहीं है, समता हमारे व्यवहार में। जैसे सर ने बताया, अब लैंगिक समानता, आर्थिक समानता, जातीय समानता, धार्मिक समानता, किसी भी तरह की ऊंच नीचता नहीं हो, किसी भी तरह की। अब वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम मन से उसे अपनाएं। अभी जैसे यूजीसी का मामला चला, यूजीसी में ये था जो जातीय भेदभाव करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अब लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं, भैया ये तो जातीय भेदभाव भी हम कर लें लेकिन कार्रवाई नहीं हो। उनको तो दर्द है। आप लोग स्वीकार करोगे, जब आप भेदभाव करोगे ही नहीं तो कार्रवाई क्यों होगी? कमेटी आपकी, कमेटी में लोग हैं, वो निर्णय करेंगे, जांच करेंगे कि भाई इन्होंने भेदभाव किया या नहीं, तभी तो कार्रवाई होगी। आप दिल से स्वीकार करें। अब बहुत से लोग कहते हैं ये तो आरक्षण के बदौलत आते हैं। हमें आरक्षण मिला, आरक्षण मिला तभी आपके बराबर में बैठने की थोड़ी हिमाकत करने लगे। ये जो हमारे सूट बूट आया है ना, ये आरक्षण की बदौलत आया है। यदि हम आपकी बातें उसी तरह जो चल रहा था ढांचा वैसे ही चलते रहते तो शायद हमारी आज भी आर्थिक स्थिति आपके बराबर में बैठने लायक औकात नहीं होती। अब इसे आप दिल से स्वीकार करो। भाई आप दिल से स्वीकार करो, हमें बराबर से बैठने आने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी भी तरह का भेदभाव करने में कोई दिक्कत। अब जब दिक्कत ही नहीं होगी तो भाई हमारे जहर क्यों रहेगा? जब समता ही हो जाएगी, जाति की व्यवस्था ही खत्म कर दोगे तो ये आरक्षण ही नहीं रहेगा। हमारे ये सभी लोग हैं, भाई सही बताओ, अगर जाति खत्म हो जाए तो हमें आरक्षण चाहिए क्या? नहीं। हाथ खड़े करके बता दो इन लोगों को भाई हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आप जाति खत्म करके देखो, हम आरक्षण आपको देने को तैयार हैं। या आपके बराबर में हमको बैठा लो, हम तो आपको ही दे देंगे, हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और ईडब्ल्यूएस में लिया, हमने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन हमें जब मिलता है, हमें तो
हमारी जनसंख्या 52% है और 16 हमको रिजर्वेशन मात्र। पूरे देश की बात करें तो एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है और ओबीसी को 27% है और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर ईडब्ल्यूएस को 10% है। इस तरह इनका कुल आरक्षण होता है 49.5%। जबकि इनकी जनसंख्या की बात करें तो आज की तारीख में देख लें तो आज की तारीख में अगर देखें तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 17 से 19% है। यदि एसटी की बात करें तो एसटी की जनसंख्या 8 से 9% है पूरे देश में और यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जनसंख्या 52% है और इनको कुल मिला के आरक्षण होता है 49.9% और इनकी जनसंख्या होती है 90%। अब 10% को बचती है 50.5% सीट। इतने को लेके बैठे हो और उसमें हमको देते नहीं और फिर कहते हो आरक्षण, इनको आरक्षण से आए। आरक्षण से नहीं, आरक्षण तो एक हमको बराबर में लाने का माध्यम है। एक बार लकीर बराबर आ जाए फिर दोनों बराबर में, जब पता लगेगा कौन घोड़ा है कौन गधा है। ये केवल अब कहने से नहीं होता कि भाई घोड़ों की रेस, घोड़ों में गधा आ जाएगा। अरे घोड़ा गधे का पता जब लगेगा, हमें पहले बराबर आ जाने दो, बराबर की एजुकेशन देने दो, एक स्कूल में एजुकेशन हो, एक हॉस्पिटल में इलाज हो, एक तरह का व्यवहार हो, तब पता लगेगा कि कौन सही है कौन गलत, कौन बुद्धिमान है और कौन बेबुद्धि है। हमें मौका तो दो भाई। अब मौका जब मिलता है हमें और आपके दर्द होता है तो भाई हमें तो ऐसा लगता है कि आप बेईमान हो, इसलिए हमारे दिल में से जहर निकलता है। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप हमें स्वीकार करो। हम दिल से, मेरे सभी जाति के दोस्त हैं, भाई ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, राजपूत भी, मेरे साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, सभी दोस्त हैं, सभी के हैं, मिलना जुलना भी है। लेकिन वे स्वीकार भी करते हैं कि भाई तुम्हारे साथ भेदभाव हुआ है, तुम बराबर में आ जाओ। जो समझता है वो स्वीकार भी करता है, लेकिन जो चाहता है कि ये भेदभाव रहे, ये ऊंच नीचता रहे, हम श्रेष्ठ बने रहे, तो भैया हमारे तो गालियां निकलेंगी। भाई ये कोई गलत है क्या? जब आप ऊंच नीचता चाहते हो तो हम गाली भी नहीं दे, हम जहर भी नहीं उगले, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब आप दिल से स्वीकार करो ये भी बराबर का भाई है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इस संविधान में जो शब्द है इनका तथस्थ आत्मा से हम आत्मा से स्वीकार करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अगर ऐसा कर लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है इस तरह की बातें करने की, इस तरह के इन चीजों को आपको जो बुरी लगती है वो कहने की। आप दिल से स्वीकार करो, हमें दिल से भाई मानो। हम वास्तव में पीड़ित हैं, हमारे साथ अन्याय होता है, आज भी होता है। आप उस अन्याय को समझो, हमारी पीड़ा को समझो। हम आप कहोगे जो करने को तैयार है, बशर्ते इस देश में, क्योंकि ये पूरा विश्व गुरु रहा है देश, लेकिन ये विश्व गुरु तभी रहा है जब इसमें जाति व्यवस्था नहीं थी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, सबको समान शिक्षा थी, सबको समान अवसर थे, तो ये विश्व गुरु था, ये सनातन परंपरा थी। लेकिन आपने अपने फायदे के लिए अगर उस शब्द को भी गलत इस्तेमाल करते हो तो ये बेईमानी है, ये नाइंसाफी है, ये असमानता है। इसको समानता से लागू करो, इसको समान अवसर में परिणित करो। हम तैयार हैं, दिल से तैयार हैं। और आपको अगर ये बातें बुरी लगती हैं, उसके लिए तो मैं फिर माफी चाहता हूं, बार बार माफी चाहता हूं, लेकिन आप दिल से स्वीकार करो कि इन भाइयों के साथ पीड़ा है, इनको दुख है, उस दुख में हम इनको बराबर का हिस्सेदारी देंगे, बराबर का मानेंगे, तो हम समझेंगे कि वास्तव में आप इस चीज को स्वीकार करते हो। आज क्योंकि बाबा का जन्मदिन है और बाबा ने संविधान बनाया है, जैसे सर ने कहा, किसी के लिए गीता पवित्र होगा, हिंदुओं के लिए गीता पवित्र होगा, मुसलमान के लिए कुरान पवित्र होगा, ईसाई के लिए बाइबल पवित्र होगा। ये मेरे भाई है ने, इनके लिए तो इस बाबा का संविधान पवित्र है, इस बाबा का संविधान पवित्र है। उस पुस्तक को साक्षी मानते हैं, उस पुस्तक की प्रियम्बल को ये बार बार बोलते हैं, दोहराते हैं, क्योंकि ये महिलाएं बैठी हैं, ये कई प्रिंसिपल हैं, कई प्रोफेसर हैं। यदि
यदि धर्म का कानून होता, यदि धर्म का कानून होता तो गीता, रामायण, महाभारत, कोई भी वेद पुराण इस महिला को बराबर आने का अधिकार नहीं देता। रामायण के अनुसार ये किसी शंकराचार्य के पद पे नहीं बैठ सकती। कुरान के अनुसार ये किसी मस्जिद की मौलवी नहीं बन सकती। बाइबल के अनुसार इनमें से कोई भी महिला पादरी नहीं बन सकती। लेकिन ये बाबा का संविधान है कि ये महिलाएं इस देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन करके बैठी हैं। तो ये बाबा के संविधान की प्रियम्बल को हम सभी इस समय दोहराएंगे। मैं माफी चाहूंगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्योंकि अगर हम बाबा की जयंती मना रहे हैं तो उनके संविधान की शपथ अवश्य लें। इस मौके पर सभी खड़े होंगे और संविधान के प्रियम्बल की शपथ लेंगे। सभी खड़े हो जाएं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय लोकतंत्र। मेरा देश